अन्या गुस्से में अपने कार के पास आते हुए दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करती, लेकिन कार अब भी स्टार्ट नहीं होती। ये देख वो वापस बाहर आकर गुस्से में कार में एक लात मारती ही है, क्योंकि उससे सिद्ध की बातों पे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे औरत कर रहा है, समझता क्या है खुद को? मेरे रुद्र के अक्स नहीं होता तो आज सच में इसका मुंह तोड़ देती। सिद्ध अन्या का गुस्सा कार पे देख वो उसके पास आए कहता है, कार ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, शायद धक्का मारना होगा। ये सुन अन्या उसकी तरफ देख कहती है, तो यहाँ क्या कर रहे हो, मारो धक्का। अन्या की बात सुन सिद्ध उसे एक अपलक देखने लगता है, जैसे वो इससे इस बात की उम्मीद कैसे कर सकता है। अन्या उसके यूं नज़रों को इग्नोर कर वापस कहती हैं, देख क्या रहे हो, मारो धक्का, अब बारिश भी तेज़ होने लगी है, जल्दी करो। ये बोल अन्या वापस कार के पास जाने लगती हैं कि सिद्ध एक झटके में उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है तो अन्या खुद ब खुद उसकी बाहों में सिमट सी जाती है। इस अचानक हुए पल दोनों के दिल आपस से जोड़ दौड़ धड़कने लगते हैं। ये देख अन्या खामोश सी हो जाती है, पर अगले ही पर जोर का उसे धक्का देते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, मिस्टर रहेजा, क्या बदतमीजी है, ज़रा सा बात क्या कर लिया आप तो सीधा मेरा हाथ पकड़ मुझे यूं अपने करीब कर रहे हैं। भले ही आपका चेहरा मेरे रुद्र से मिलता है, लेकिन आप रुद्र नहीं, ये बात आप याद रखें। अन्या के ऐसे बोलने पर सिद्ध एक पल उसे देखता ही रह जाता है, फिर अपना हाथ हवा में खड़ा कर शांत लहजे में कहता है, रिलैक्स मिसेस चौहान, ये बात मुझे पता है, एंड डोंट वरी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि बारिश तेज़ होने लगी है और अकेले तो इस कीचड़ में इस कार को धक्का नहीं दे सकता मैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप मेरे साथ मेरी कार में चलें। कुछ दूर पर खड़ी हैं, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। यहाँ वक्त बर्बाद करने में कोई समझदारी नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ चले। इतना बोल सिद्ध बड़े हक से जैसे अन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अन्या उसके हाथ को देख जैसे उसे देखते रह जाती है। मन में एक अजीब सी बेचैन होने लगी। जो साथ वो भगवान से रुद्र का मांग रही थी, वो रुद्र के अक्स में सिद्ध का क्यों मिल रहा था? आखिर क्यों वो सब उसकी ज़िंदगी में यूँ हो रहा था जिसकी वो चाह रखती थी, लेकिन ये चाह तो जैसे अधूरी सी लग रही थी। सिद्ध उससे हाथ पकड़ने को वापस से इशारा करता है तो अन्या जल्दी से खुद को रोकते हुए मुंह मोड़ वापस से गाड़ी के पास जाने लगती है। ये देख सिद्ध परेशान हो जाता है। उसे लगा अन्या ने उसकी बात नहीं मानी और न उसका हाथ थामा। वो अपना हाथ मन में सोचते हुए वापस खींच खुद से सवाल करता है कि उससे अन्या की वापस आती है। मिस्टर रहेजा, आप वहाँ खड़े क्यों हैं, अब चलें। अन्या की बात सुन सिद्ध अपनी निगाहें उठाकर अन्या को देखता है, जो अपनी कार से अपना बैग लिए उसे चलने का इशारा कर रही थी। अन्या के साथ चलने की मंजूरी सिद्ध के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान में बदल देती है, जैसे वो कब से इस बात का इंतज़ार कर रहा हो। वो भी अन्या के साथ चल देता है। दोनों उस रास्ते पर चल देते हैं जहाँ बारिशों ने अपनी रेखाएं बना रखी थी। साथ थे लेकिन अब भी अलग थे। अन्या आगे आगे कीचड़ में संभले चल रही थी। उसकी सैंडल तो अब चलने लायक जो नहीं बची थी, लेकिन वो भी अपने पाँव संभाले हाथ हवा में लहराए चल रही थी। वह इसी दुनिया में पीछे उससे यूं चलता बस देख रहा था, जैसे वो थोड़ी सी भी गिरने को होती सिद्ध का हाथ तुरंत ही हवा में उसे थामने को बढ़ जाता। लेकिन अन्या वो अब किसी के सहारे की हताश में नहीं थी, वो खुद चलना सीख रही थी। जल्दी दोनों कार के पास आ गए। सिद्ध अन्या में डोर खोल उसे बैठने का इशारा करता है। अन्या भी बिना कोई सवाल के चुपचाप बैठ जाती है। कार में बैठ अपनी सीट बेल्ट लगा अपना मुंह दूसरी तरफ खिड़की की तरफ फेर लेती है। सिद्ध भी कार के दूसरी तरफ आते हुए अपना सीट बेल्ट लगाते हुए एक नज़र अन्या की तरफ देखता है। अन्या पूरी तरह भीग चुकी थी और शायद अब उसे ठंड भी लग रही थी, इसीलिए वो अपने हाथों को अपनी बाहों की समेट बैठी थी। ये देख सिद्ध कार का हीटर ऑन करते हुए बैक सीट से अपना एक जैकेट उठाकर अन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मिसेस चौहान, आप इसे पहन लें वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये सुन अन्या उसे मना करती हुई
कहती है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अन्या उतना ही बोलती है कि तभी उसे ज़ोर की छींक आ जाती है, जिसे देख सिद्ध को हंसी आ जाती है। वो अन्या के ऊपर इस जैकेट को देते हुए कहते हैं, मिसेस चौहान आप अब छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि एक छोटे बच्चे की माँ है। ऐसे बचपना करने की आपको ज़रूरत नहीं। इतना बोल सिद्ध मुस्कुराकर कार स्टार्ट कर देता है। अन्या उसकी बात सुन अपना मुंह बना लेती है। सिद्ध उसके क्यूट एक्सप्रेशन कार चलाते हुए एक नज़र चुपके से देख कहता है, वैसे आई मस्ट से रुद्रांश बिल्कुल आप ही पे गया है। सिद्ध की बात सुन अन्या बड़े बेपरवाही से तुरंत ही बाहर देखते हुए कहती है, नहीं वो अपने डैडी पे गया है, उन्हीं की तरह जिद्दी है वो। अन्या की बात सुन सिद्ध उसे देखने लगता है। अन्या की आंखों में रुद्र के लिए प्यार साफ जो देखा जा सकता था। ये देख सिद्ध अपनी आंखें फेर सामने देखते हुए कुछ सोच कहता है, वैसे मिसेस मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ, अंकल और नित्या ने दादाजी से जैसा बिहेव किया और जो कहा उसके लिए आई एम सॉरी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। ये सुन अन्या बिल्कुल छोटी लेकिन दर्द में फीकी हंसी लिए कहती हैं, सॉरी। सिद्ध आगे कहता है, आई नाउ सॉरी बहुत छोटा शब्द है आप लोगों के जज्बातों के आगे। मैंने आपके पति की फ़ोटो देखी है इंटरनेट पे। आई मस्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, इसीलिए धोखा होना लाजमी है। आई नाउ। सिद्ध आगे कुछ कहता है कि अन्या उसकी तरफ देख बीच में उसका बात काट कहती है, मिस्टर रहेजा आई एम ऑल सॉरी। उस वक्त आपको देख मैंने जैसे रिएक्ट किया मुझे नहीं करना चाहिए था। वो एक्चुअली मैं अपने सेंस में नहीं थी। मैं उस वक्त सिद्ध अन्या की बात पूरी करते हुए कहता है, आप अपने पति को बहुत मिस कर रही थी और मुझे देख आपको लगा कि आपके पति वापस आ गए हैं। आई अंडरस्टैंड। मैंने उस बात पे माइंड नहीं किया, पर एक बात का बहुत अफसोस है, जितना आपके बारे में सुना था पढ़ा था आप ऐसे लग बिल्कुल नहीं रही हैं। ये सुन अन्या अपनी बोहें सिकुड़ कहती है, मतलब। सिद्ध अन्या की तरफ एक मुस्कान में छिपे अनकहे अंदाज में कहता है, मतलब ये आप वो नहीं जैसे मैंने सोचा था। अन्या उसकी ऐसी कंफ्यूज भरी बातों में पढ़ कुछ कहती कि सिद्ध तुरंत अपनी निगाहें फेर कहता है, आई मीन बिजनेस ज्वाइन करते वक्त बहुत सुना था कि मिसेस चौहान से जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आप हारना नहीं जानती, लाइक थॉट, बट रियलिटी में हमने आपको 3 बार हराया। 3 बार आप हारी हैं, वो भी हमसे। यू नो सबके लिए अनबिलीव वाली है बात। सिद्ध बड़े प्राउड स्माइल से अन्या को देख रहा था। तो बस ये जानना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ या। थोड़े धीरे से उसकी तरफ झुककर कहता है, वो सारी बातें आपकी फैलाई हुई अफवाह थी, आप वैसे तो है ही नहीं। अन्या उसकी ऐसी बातें सुन उसे अपनी आंखें चढ़ाकर देखने लगती है, फिर खुद अपना मुंह फेर बाहर देखते हुए काफ़ी शांत लहजे में कहती हैं, तुमने अब तक मुझे जाना कहाँ है? जिस दिन जान जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा इस सवाल का खुद ब खुद जवाब। ये सुन सिद्ध थोड़े एक्साइटेड हुए कहता है, देन मुझे रियल अन्या रुद्र राय चौहान मिलने का मौका मिलेगा। आई एम एक्साइटेड। अन्या उसकी बात सुन बस हल्का सिर हिला वापस से बाहर की तरफ अपना सिर फेर लेती हैं और कार में वापस से खामोशी छा जाती है। अन्या उसकी बातों को सोच रही थी। बातों ही बातों में उसने ऐसा कुछ ऐसा कहा जिससे अन्या को सोचने पे मजबूर कर दिया और वहीं सिद्ध को बस चोर निगाहों से ताकते हुए रास्ता कट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें अब। कुछ पल यूं ही खामोशी में बीतने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों शहर में एंटर करते हैं। ये देख अन्या को रियलाइज होता है कि वो बहुत दूर आ गई थी और भी एक अनजान इलाके में। ये देख वो सिद्ध की तरफ देख कंफ्यूज निगाहों से कहती हैं, मिस्टर रहेजा आप इतने दूर इस मौसम में क्या कर रहे थे? आई मीन जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये तो शहर से बहुत दूर एक अलग सा जगह है, आपका यहाँ क्या काम? अन्या का सवाल सुन सिद्ध चुपचाप हो गया, क्योंकि बेचारे को खुद नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहा था और कैसे चला गया। सिद्ध को सोचते देख अन्या उसे पुकारती है तो सिद्ध एक अफोर्ड से एक्सप्रेशन लिए कहता है, मिसेस चौहान अगर मैं आपसे कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ क्या कर रहा था, देन आप मेरी बातों पे बिलीव करेंगी? ये सुन अन्या उचकते हुए अपनी भौहें दोनों भौहें उठाकर उसे अजीब निगाहों से देखती हैं तो सिद्ध एक नज़र उसे देख अपना हाथ अपने दिल पर रख कहता है, बस समझ लीजिए इसी की वजह से ये बेचैन हुआ
और मैं निकल गया इधर उधर और न जाने इतनी दूर कैसे पहुंच गया और आप मुझे मिल गई। आपको यूँ देख इससे वापस से बुरा लगा और मुझे आपके पास भेज दिए। बातें बिल्कुल समझने वाली नहीं है ना? मेरी भी अब तक नहीं आई। बस ये दिल कुछ कहता है जो मैं समझ नहीं पाता। इतना बोल सिद्ध एक नज़र अन्या को देख कहता है, शायद अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। फॉरगेट आईटी। सिद्ध अपनी बात कह वापस से अपने ड्राइविंग पर फोकस करता है तो वही अन्या उसकी बातें सुन सी पड़ जाती हैं। उसके कानों में उसकी ही अतीत की बातें गूंजने लगती हैं जो कभी उसने ही रुद्र से कही थी। आपको पता है रुद्र, ये जो दिल है ना आपका, वो हर वक्त अब मेरी चाहत में धड़कता है। इसीलिए ये दिल आपको कभी मुझसे दूर नहीं होने देगा। चाहे आप कहीं भी हो, ये मेरे लिए हमेशा धड़केगा और साथ ही आपको मेरे प्यार की याद दिलाएगा। और अगर कभी वक्त और हालातों में हमें वो पल देखने को मिले तो तब भी ये दिल ही हमें एक दूसरे के करीब होने का एहसास दिलाएगा और ख़ुद हमें हमेशा जोड़े रखेगा। ये सब बातें सोच अन्या का सिर जैसे फटे जा रहा था, क्योंकि यहाँ दिल और दिमाग में जंग सी होने लगी थी। कोई इसे इत्तेफाक कह रहा था तो कोई इसे एक इशारा, कोई इसे यकीन करने को कह रहा था तो कोई उसे वहम बोल रहा था। अन्या को बिल्कुल समझ नहीं आता वो किसकी सुने। वो वापस से एक नज़र सिद्ध को देख खुद से कहती हैं, ये नहीं हो सकता, आखिर कैसे? इतना बोल वो वापस से अपना मुंह मोड़कर एक गहरी सांस लेती है। सिद्ध कार टर्न लेने वाला था, ये देख अन्या उससे कहती हैं, लेफ़्ट नहीं राइट। ये सुन सिद्ध कंफ्यूज में कहता है, पर शायद आपका घर लेफ़्ट साइड है ना? अन्या उसकी बात सुन एक छोटी मुस्कान में कहती हैं, क्या बात है, एक बार में रास्ते और गलियां याद हो गई घर की? पर मैं घर नहीं जा रही हूँ, आप मुझे तीसरे टर्न पे पहली बिल्डिंग के आगे छोड़ दे बस। ये सुन सिद्ध बिना कुछ कहे बस कार उस ओर मोड़ लेता है, क्योंकि अन्या के पहले लाइन उससे अब भी सोचने पर मजबूर कर देती है। सिद्ध उसे कुछ मिनटों में बिल्डिंग के आगे छोड़ देता है और एक नज़र आसपास देख कहता है, आप यहाँ उतरेंगी? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं आपको अंदर छोड़ दूँ? अन्या उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए उसकी जैकेट जल्दी से उसे लौटा कर कहती है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी मंजिल आ गई और साथी भी। इतना बोल वो सामने की तरफ इशारा करती हुई कार से उतर जाती है। सिद्ध भी बारिश में देखने की कोशिश करता है तो अन्या एक आदमी की तरफ जल्दी से भागते हुए बढ़ रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि आयुष था। आयुष अन्या को देख जल्दी से उसे अम्ब्रेला के अंदर लेते हुए उसे अपनी जैकेट देते हुए कहता है, अरे मैडम, ये आप कहाँ से भीगी बारिश में भीगी भागी आ रही है और मुझे अपना दरवान बनाकर अपने इंतज़ार में खड़ा कर रखा है। जल्दी अंदर चलो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अन्या उसकी बात सुन थोड़ी अकड़ में कहती हैं, अपने बॉस से ऐसे बात करते हैं, इस महीने की तुम्हारी सैलरी और इंक्रीमेंट दोनों काट लूँगी। ये सुन आयुष अन्या को देख मुंह बनाकर एक ज़बरदस्ती की स्माइल के साथ कहता है, बॉस एम्प्लॉय के बिल्डिंग के नीचे आधी रात को बिना बुलाए नहीं आते हैं, बिना बुलाए मुसीबत और दोस्त आते हैं, और तू तो मेरी दोनों है, इसीलिए अपने बॉस गिरी अपने ऑफिस में झाड़ना। अब चल अंदर जल्दी, मुझे ठंड लग जाएगी। इतना बोल आयुष अन्या के सिर पर अपना जैकेट डाल उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। आयुष की बातों को सुन अन्या भी मुस्कुरा देती है। वहीं कुछ दूर गाड़ी में बैठा सिद्ध ये सब देख रहा था। उसकी नज़र में वो आयुष को नहीं जानता, लेकिन अन्या को उसके साथ इतना कंफर्टेबल हुए बात जाते देख उसे न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई थी। इतने पलों में अन्या शायद उससे खुलकर बात नहीं की, लेकिन आयुष के साथ वो काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। ये सब सोच न जाने सिद्ध को क्या हो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता आखिर क्यों अन्या की हर बात उससे इतनी इफ़ेक्ट क्यों लगने लगी है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य, जो अपने सूट के काम से 4 दिनों के लिए बाहर गया था, उसे भी कुछ आधी अधूरी इस बात की खबर सबसे बातें कर लग चुकी थी। रुद्र के वापस आने की खबर उसे जितना खुशी पहुंची उतना ही दुख और कंफ्यूज ये खबर जानकर यूं ही वो खुशी सिर्फ 2 पल की थी। लाइफ इतने आईपीएस एंड डाउट दिखा रहे थे कि उसे खुद ही नहीं पता आखिर हो क्या रहा है।
वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था ताकि उसके साथ इस बारे में बात कर सके। वो अभी अभी अपनी फ़्लाइट लैंड कर कार में बैठा था। कार को घर न जाकर चौहान मैंसन जाने को कह देता है। ये सुन निहारिका जो उसके बगल में बैठी थी वो उसे टोकते हुए कहती है, सर आपको घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इतना लंबी फ़्लाइट और शूट के बाद ये भी ज़रूरी है, कल आपको न्यू शेड्यूल है। ये सुन सौर्य बड़े सीरियस अंदाज में निहारिका को देख अपना हाथ खड़ा कर कहता है, मिस नीरा हीरा, जानता हूँ तुम मेरी मैनेजर हो, पर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की, मेरे पर्सनल टाइम और मेरी फैमिली के लिए मैं तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी मेरी लाइफ सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट शख्स की बात है जो कि मेरा दोस्त रुद्र है, इसीलिए मेरे लिए अभी कुछ मैटर नहीं करता। मुझे भी अपने दोस्त की एक झलक देखनी है। ये सुन निहारिका उसकी तरफ देख कहती है, दोस्त, बट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वो मर चुका है। निहारिका की सीधी यह बात सुन ना जाने क्यों आज सौर्य को काफ़ी गुस्सा आता है। वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में निहारिका की बाहें पकड़ उसे अपने करीब कर कहता है, शट अप, मरा नहीं है मेरा दोस्त, बल्कि किस्मत ने हमसे छीन लिया था। जिंदा है मेरा दोस्त मेरे दिल में, और आज के बाद मैं ऐसा कुछ किसी के मुँह से नहीं सुनना चाहता। वो रुद्र राय चौहान है, वो मौत को भी टक्कर दे सकता है। मैं जानता हूँ कुछ भी हो मेरा दोस्त जिंदा है। इतना बोले एक झटके में निहारिका को छोड़ खिड़कियों के बाहर देखने लगता है। निहारिका तो बस उसे देखते रह जाती है। लाइफ में शायद उसने पहली बार सौर्य की आंखों में गुस्से की आग में दर्द देखा था। ऐसा था कि वो उस आग में निहारिका को जला भी सकता था। इस आग में साफ बयां कर रहा था कि वो अपने दोस्त को कितना मानता है, लेकिन निहारिका उसे शौर्य के आखिरी शब्द सुन मन में खुद खलन सी मच रही थी। उसके मन में कुछ सवाल से उठने लगे, क्या सच में रुद्र जिंदा है? कुछ पल में कार चौहान मैंसन के आगे रुकता है। निहारिका उसके साथ उतरने को होती है कि शौर्य उसे रोकता हुआ कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस अपने घर जा सकती हो, मैं आज यहीं रुकूंगा। और हाँ, 3 दिन बाद कौशल्या माँ की बरसी है, तो सारे शूट और इवेंट उस हिसाब से कैंसिल कर देना। इतना बोल शौर्य जाने लगता है तो निहारिका झट से कहती है, बट सर ये पॉसिबल नहीं है, एडवांस मिल चुका है, कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम, ये तो आपकी अपनी फैमिली भी। शौर्य निहारिका की बात सुन काफ़ी बेपरवाही से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी किसी से, और याद रखना ये बात, ये मेरी फैमिली है। इतना बोल शौर्य चला जाता है तो वहीं निहारिका के मन में कैसे फुफूसी होती हैं। उसे कभी नहीं लगा था कि शौर्य मित्तल की चौहान परिवार से ऐसा रिश्ता होगा। कभी कभी तो उसे लगता है कि बहुत कुछ शायद अब उसे छूट चुका है और आने वाला भी छूट जाएगा। वो एक नज़र चौहान मैंसन को देख अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठियां बीच लेती हैं। शायद कुछ था निहारिका के मन में जिसकी किसी को खबर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आयुष का घर। आयुष ने अन्या को एक्स्ट्रा कपड़े दे उसे चेंज करने को भेज दिए और खुद के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया। अब तक अन्या भी बाहर आ चुकी थी और बालकनी एरिया में एक बिन बेड चेयर पे आराम से बैठकर एक मग बारिश को देख रही थी। आयुष अन्या को देख उसके आगे कॉफ़ी करता है। अन्या कॉफ़ी का मग अपने हाथों के बीच जकड़ आराम से उसकी चुस्की लिए खामोशी से बैठे रहती हैं। आयुष भी उसके सामने वाले चेयर पे बैठ कॉफ़ी के सिप लिए उसे एक पल देखता है, फिर कुछ सोच अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल उसकी तरफ फेरता है, जिससे अन्या अपने ख्यालों के होश में उस चॉकलेट को अपने गोद में देख उसे लेते हुए मुस्कराकर आयुष से कहती है, ये क्या है आयुष, क्या मैं अब भी तुम्हें वो कॉलेज वाली अन्या लगती हूँ जो चॉकलेट देख खुश हो जाऊँगी? आयुष अन्या की बात सुन उसके हाथ से चॉकलेट लिए उसके पास बैठे उसे खोलकर खिलाते हुए कहता है, लेकिन ये ट्रिक हमेशा वर्क करती हैं। अन्या चॉकलेट का बाइट लेने के लिए अपना मुंह खोलती है कि उसकी मेल्ट चॉकलेट अन्या के मुंह में जाने से पहले ही टूट जाती है। ये देख अन्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देख आयुष अपने चॉकलेट को दिखाए एक दुखी अरमान लिए कहता है, तुम्हें पता है ये चॉकलेट नहीं मेरा दिल है, जो देख तेरे प्यार में कितना पिघल कर टूट रहा है।
तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाय मेरा बेचारा चॉकलेट। अन्या पहले उसकी बात सुन उसे अजीब निगाहों से घूरती हैं, फिर उसके हाथों से बाकी बची चॉकलेट छीन खुद खाते हुए अफसोस के कहती हैं, जा तेरा बेचारा चॉकलेट तो मेरे मुंह में शहीद हो गया, अब क्या। वैसे अगर मैं तेरे इस पिघले दिल का हाल अस्सी को बता दूँ तो फिर सोच तेरा क्या होगा। ये सुन आयुष पप्पी फेस बनाए अपनी टिमटिमाती निगाहों से कहता है, बॉस आप मेरे साथ नहीं कर सकती, मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ जो आपकी सेवा में हमेशा बिछा रहा हूँ। आप अपने इस सेवक का घर थोड़ी तोड़ोगी, आपको ये शोभा नहीं देगा। अन्या उसकी बात सुन उसे यूँ देख अपना सिर हिलाती है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देख आयुष अन्या के कदमों में गिरते हुए कहता है, माफ़ कर दे मेरी माँ, आज के बाद तुझे क्या अपनी मंगेतर पे भी चांस नहीं मारूंगा, माफ़ कर दे मेरी माँ। अन्या को उसकी नौटंकी देख हंसी भी आती है, लेकिन वो बिना जताए आसपास देख कहती है, वैसे आंटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। ये सुन आयुष मुँह बनाए कहता है, माँ किसी महिला मंडली ग्रुप के साथ कोई मंदिर गई है, 3 दिन का ट्रिप है, 2 दिन में लौट आएंगी। अन्या उसकी बात सुन अपने पेट पर हाथ रख कहती हैं, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है तू, जा मेरे लिए कुछ टेस्टी सा खाना बना कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुन आयुष अपने फड़े कहता है, मैं खाना, वो भी तेरे लिए। अन्या उसके ऐसे कहने पर उस पर उंगलियाँ पॉइंट आउट करते हुए थोड़ी जोर दिए कहती हैं, हाँ खाना वो भी तू बनाएगा मेरे लिए, अब जा जल्दी, क्योंकि 80 का नंबर अब तक मैंने डिलीट नहीं किया है। इतना बोल अन्या उसके गालों को बच्चों की तरफ पिच कर वहाँ से एटीट्यूड में निकल जाती है। ये देख तो आयुष पहले अन्या को घूरता है, फिर बेचारा खुद ही उसके सामने हार माने किचन में चला जाता है। अन्या बड़े मज़े से सोफे पे बैठ टीवी देखने लगती है। उसे खाने से ज़्यादा आयुष को परेशान करने में जो मज़ा आ रहा था। इन बीते सालों में आयुष और अन्या की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। आयुष ने हर मोड़ पे उसे संभाला जो था और उससे आगे बढ़ने का हौसला दिया था, कभी कभी उसके कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन देता था। बेचारा आयुष 1 घंटे के मकसद में अन्या के लिए खाना बनाकर लाता है। अन्या को खाने से ज़्यादा उसके किचन में हुए हाल देख मज़ा आ रहा था। अन्या उसे देख मज़े लेते हुए अपना खाना एंजॉय करती है और उसे फिनिश कर जैसे वो खुशी खुशी बैठती है कि अन्या का फ़ोन बजता है जिसमें जियान का मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़ अन्या वापस से खामोश हो जाती है। ये देख आयुष उसके पास बैठ पहुँचता है, क्या हुआ यार, खाना ठीक तो था ना, देख मैंने सच्ची कुछ ऐसा वैसा मिलाया नहीं है जिससे तेरा चेहरे का नूर चला जाए, अब बोल क्या हुआ है। ये सुन अन्या एक ठंडी आह भर कहती है, पता नहीं यार, सब इतना उलझा सा हो गया है कि खुद को नहीं पता अब क्या करूं, खुद को संभालूं, परिवार को संभालूं, बिजनेस को संभालूं या अपने दुश्मनों को। तुझे याद है 2 महीने पहले हमने एक बिल्डर के बेटे को जेल भिजवाया था क्योंकि उसने प्रोजेक्ट में करप्शन के साथ हमारी स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी। उसका बाप दादाजी और रुद्र का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन हुआ करता था, लेकिन बेटा उसका तो कुछ कहना ही नहीं, वो वापस से जेल से छूट गया है और उसकी धमकी तुझे तो याद है ना, हमें तबाह करने की थी, उसकी आग अब भी बरकरार है। आयुष अन्या की बात सुने एक टेढ़ी मुस्कान लिए कहता है, ओ माय गॉड, अन्या रुद्र राय चौहान धमकियों से डर रही है, ये तो अनबिलीव है। आई मीन बिजनेस के इस मुकाम पे खड़े होने पर तो तुझे ये सब तो आम बात लगनी चाहिए, तो फिर क्या बात है, तू पहली बार डर रही है। अन्या उसकी बात सुनिए में ताकते हुए कहती है, शायद डर रही हूँ, वजह ये सारी धमकियाँ नहीं बल्कि रुद्र मेरी मोहब्बत है। कभी कभी लगता है वो मेरे पास है तो कभी लगता है वो मुझसे बहुत दूर है, इतना कि मैं चाह कर भी कुछ भी कर लूँ उसके पास नहीं जा सकती। दिल कभी कुछ पर भरोसा करने को कहता है तो दिमाग उस भरोसे में रखने से डरता है। रुद्र के जाने के बाद मैंने खुद को हर पल मजबूत रखने की कोशिश की ताकि सारे परिवार मजबूत रहे, महफूज रहे, पर अब जैसे खुद में इतना उलझा रही हूँ कि अब छूट रहा है मुझसे बिजनेस, परिवार, उनकी खुशी और मैं। आयुष उसकी बात सुन उसकी तरफ देख काफ़ी गहरी आवाज़ में कहता है, और वजह वो शख्स है ना जो तेरे रुद्र के अक्स में है।
अन्या उसकी बात सुन थोड़ी हैरत से उसे देख हाँ में सिर हिलाती है। तो आयुष मुस्कुरा उसके हाथों को अपने हाथों में लिए कहता है, देख अन्या, भले ही मैं तुझे बहुत वक्त से जानता हूँ, लेकिन तू खुद को मुझसे भी ज़्यादा वक्त से जानती है। इसीलिए कहता हूँ, यकीन तुझे खुद पर रखना होगा, क्योंकि सारी डोर तुझसे ही जुड़ी हैं। बस खुद को यूँ बना कि सबको तेरे यकीन पे यकीन हो, और तो किसी के पीछे नहीं बल्कि सब तेरे पीछे हो। देखना फिर जब खुद के भरोसे हो जाएगा तो डर शब्द का जिक्र भी नहीं रहेगा। तू हमेशा कहती थी ना, तेरा दिल तुझे सही राह दिखाता है, तो चल उस राह पे देख। आसान तो मौत भी नहीं है, तो सोचा क्या है। बाहर निकल उससे, उस रूप को जिसकी हम अभी ज़रूरत है, जिसे तूने बनाया है इन 3 सालों में। बाहर निकाल वो पहचान जिसके आगे लोग झुकते हैं। अन्या रुद्र राय चौहान, इस नाम का मतलब समझ लोगों की तुझे हारना इतना आसान नहीं है। चाहे किसी भी मोड़ पे, चाहे तेरे सामने तेरी मोहब्बत क्यों ना हो। यार, तेरे दुश्मन बस कमज़ोर देना चाहते हैं, लेकिन तू ये बात होने मत दे। बाहर आ यार। इतना बोल आयुष एक पप्पी फेस के साथ एक शेर की दहाड़ जैसी एक्टिंग करते हुए अन्या को देखता है। वे रियली मिस थॉट माई डेंजर बॉस। अन्या एक्टिंग देख पास खड़ा कुशन उठाकर मुंह पे मारते हुए हंसने लगती हैं, जिसे एक पल आयुष अन्या को घूरता है, पर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। जैसे अन्या को जोश दिए दिए वो भी जोश में आ चुका था। वो अन्या को अपनी बात गंभीरता पे लेने पर मजबूर किए एक्सप्रेशन के साथ कहता है, देख, डायलॉग को हल्के में ले, मैं सच कह रहा हूँ। अब उठ मेरी शेरनी और दहाड़ अपने उस अंदाज में कि सबकी रूह कांप जाए। आयुष अपने फेस पे एक रहस्यमय अंदाज ले कहता है, और रही बात बिजनेस की, तो हार को जीत में कैसे बदलते हैं वो अन्या रुद्र राय चौहान को अच्छे से पता है, इसीलिए अब उठ। आयुष की बातें अन्या को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ही बना रही थी। वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, और उसका यूँ हौसला बढ़ना अन्या के लिए एक पावर एनर्जी जैसा पैंग था उसके लिए। अन्या आयुष को देख कहती है, थैंक यू आयुष, हर वक्त मुझे यूँ संभालने के लिए। शायद अब तुम्हारी बातों में मुझे पता है क्या करना है। आयुष अन्या की बात सुन एक्साइटेड हुए पूछता है, अच्छा सच्ची, मुझे भी बता, मेरे ज्ञान के हथौड़े ने तेरे कौन से पेज पर टाइट किए। अन्या उसकी बात सुन उसे घूरती है, फिर दोबारा उसके मुंह पर कुशन फेंक काफ़ी बेफिक्र अंदाज में खड़ी होते हुए जाने लगती है। ये देख आयुष उसे रोकते हुए पूछता है, ओह मैडम, अब कहाँ चली, बाहर कितनी बारिश हो रही है। अन्या बिना मुड़े पीछे हाथ हिलाकर कहती है, छुट्टियों पे, और हाँ, 3 दिन तुम्हें बस से ऑफिस जाना है। ये सुन आयुष कंफ्यूज हुए पूछता है, बस से? लेकिन क्यों, मेरे पास तो कार है। आयुष इतना बोलते हुए अन्या के पीछे बढ़ता है, तो अन्या दरवाज़ा खोल अपना हाथ में पकड़ी चाबी दिखाकर कहती है, लेकिन अब नहीं, इसीलिए बस के धक्कों के लिए तैयार हो जाओ के बाय। इतना बोल अन्या चली जाती है, तो आयुष इस बात से हैरान उसे ताकते रह जाता है। फिर जब उसे उसकी कार का याद आता है, तो वो भागता हुआ दरवाजे तक आता है, लेकिन अन्या वहाँ से जा चुकी थी। ये देख बेचारा आयुष अपना सिर हल्का पटक लेता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ में दूसरी बार था, और ये कार भी उसकी दूसरी कार थी। पहली कार उसने अपने 1 साल की सेविंग से ली थी, जिससे अन्या ने हमलावर से बचने के लिए ऐसे उड़ाया कि आयुष और कार दोनों की सांस थम सी गई थी। बेचारा आयुष तो बच गया था, लेकिन उसकी कार नहीं। ये देख आयुष को बहुत दुख हुआ था। उसकी कार उसकी इतनी जताऊ जगत के बाद खरीदी कर 2 महीने में शहीद हो गई, जिसके बाद अन्या ने उसे दूसरी कार का ऑफ़र भी दिया, लेकिन आयुष ने मना कर दिया। वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में उनसे कार नहीं लिया, क्योंकि अन्या और रुद्र ने ऑलरेडी उसकी माँ और उसके आइए बहुत की कुछ किया था, उसे एक पहचान दी थी। और जब आयुष ने दूसरी कार खरीदी थी, तब से लेकर आज तक उसने ना अन्या को बैठने दिया, न कभी टेस्ट ड्राइवर का कहा, इतने बचाते बचते रखा। लेकिन आज अन्या फिर ले गई उसकी कार, जो उसके ख्याल से अब वापस तो नहीं आने वाली थी। ये देख आयुष अपने दिल पर हाथ रख एक अफसोस भरी आहें भरता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। इस बीते दिनों में अन्या की खबर सिवाय जियान के किसी को नहीं थी। अन्या ने कह रखा था कि वो किसी काम से गई हैं और जल्दी वापस आ जाएगी। अन्या कहाँ है, क्या कर रही है,
इस बातों की खबर किसी को नहीं थी। चौहान मैंसन। रात का वक्त। वहीं कौशल्या जी की बरसी का दिन भी आ गया था। कल उनकी बरसी की पूजा था, जिसकी तैयारी अब सांची देख रही थी। हॉल में बैठे सारे सामान को बराबर से चेक कर रही थी, क्योंकि कल सुबह उन्हें निकलना था। आकाश जी अपने हाथ में एक साड़ी और जेवर लिए सांची के पास आते हैं और उसे देते हुए कहते हैं, सांची बेटा, ये साड़ी और जेवर इन्हें भी सामान में रख दो। कल तुम्हारी सास को मेरे लाया हुआ साड़ी ही चढ़ेगी। ये सुन सांची हाँ में सिर हिला बाकी सामानों में उसे रख देती हैं। आकाश जी भी एक नज़र तैयारियों पे फेरते हैं। तभी वहाँ दिग्विजय जी बाहर से चले आ रहे थे और उन्हें देख उनके पास आए कहते हैं, सांची बेटा, सारी तैयारियाँ हो गई ना? हमें कल सुबह एक साथ महादेवी के पहाड़ी मंदिर निकलना है। ये सुन सांची हाँ में सिर हिलाकर कहती हैं, जी दादाजी, सब हो गया है, आप निश्चित रहे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।